आज मैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक्स आपको CDS2 2020 के लिए जरूर पढ़ने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। क्लियर CDS इन जस्ट 10 डेज। हाँ जी, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। लेकिन इसको पढ़ के अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपके सामने आज कोई जादू दिखाने वाला हूं और कहूंगा कि ये सब कुछ करने के बाद जो है आपका CDS क्लियर हो जाएगा और आपने अगर आज तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है तो भी हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहां पे इस टाइटल यूज करने का क्लियर CDS इन जस्ट 10 डेज, ये उनके लिए है जो काफी देर से इसके लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिनकी प्रेपरेशन हो चुकी है, अब वो लास्ट डेज में है, अपने लास्ट 10 डेज में है। अब ये जो लास्ट 10 डेज होते हैं ना, यही टाइम फ्रेम होता है जहां पर या तो कॉन्फिडेंस जो है ऊपर की ओर जाता है या फिर कॉन्फिडेंस नीचे की ओर जाता है। और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये जो लास्ट 10 डेज होते हैं ना, इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में और ना क्लियर करने में, क्योंकि एक एटीट्यूड जो है डिफाइन करता है। आज इस वीडियो में उन सारी चीजों की बात करेंगे कि आपको रिवीजन कैसे करनी है, प्लस मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो लास्ट स्टेज में रिवाइज करने हैं, और बाकी छोटी छोटी बात की चर्चा करेंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। CDS किस तरह से क्लियर करना है, तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू। इसके अलावा 30% ऑफ चल रहा है मॉक टेस्ट पे। एनरोल करना हो तो एनरोल कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं जो कि आपके 10 दिन के लिए, एटलीस्ट अगले 10 दिन के लिए मोटिवेट करने के लिए काफी रहनी चाहिए। क्योंकि ये जो 10 दिन होते हैं ना, बहुत ज्यादा दिक्कत वाले होते हैं, क्योंकि इसमें मेंटल स्टेबिलिटी जो है ऊपर नीचे जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यार इतना पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ नहीं आता। तो कुछ चीजें आज मैं आपको समझाने वाला हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है ना, वो डिफाइन करता है कि एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी। पढ़ेंगे बहुत बच्चे। आपको क्या लगता है कि सिर्फ अगर 7000 बच्चे जो है इस टेस्ट को क्लियर करते हैं रिटन को, तो क्या सिर्फ 7000 बच्चों ने पढ़ाई की है? कम से कम नहीं तो 30 से 40 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं होता। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एटीट्यूड का। कुछ चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अगले 10 दिन के लिए जो है अपने दिमाग में बिठा लेना अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। सबसे पहले, when something is important enough, you do it, even if the odds are not in your favor। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम मुश्किल आएगा, ऐसा लग रहा है कि आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है कि आपके घर वालों को, दोस्तों को, काफियों को ऐसा लग रहा है कि ये तो फिर से फेल होने वाला है, लेकिन अगर आपके मन में उसको क्लियर करने की इच्छा है, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा प्यारी है, आप वर्दी को पाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है वो चीज, तो फिर भी आप उसे करेंगे और शिद्दत के साथ करेंगे और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। आखिरी 10 दिन में बहुत ज्यादा बार जो है आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलेंगी कि यार इस बार मेरा अटेम्प्ट नहीं हो सकता क्लियर, मैंने इतना पढ़ा लेकिन फिर भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, मैं तो अगला CDS दे लूंगा, अगला CDS भी फेब में आ ही जाएगा, 3 महीने की बात है, तो मैं इस बार CDS नहीं देता। बहुत सारी चीजें लगेंगी, आपको खुद पर शक होगा, आपके आसपास की परिस्थितियां जो है आपके अनुकूल नहीं होंगी और जो है आपके फेवर में नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं, अगर आपने उस चीज का सपना जो है सच्चे दिल से देखा है, तो आप इस 10 दिन को खराब नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे। और अगर आप इस 10 दिन को खराब करते हैं और बहाने बनाते हैं, एक एक अटेम्प्ट की आपको कीमत नहीं पता, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, आपने वो सपना कभी भी शिद्दत के साथ देखा ही नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगले 10 दिन आपको वेस्ट नहीं करने हैं, आप करेंगे अगर वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको आगे रिवीजन प्लान के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये जो मैं चीजें उससे पहले समझा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि ये 10 मिनट आपके वेस्ट हो रहे हैं,
लेकिन इस 10 मिनट को बचाने के चक्कर में, ये वीडियो ना देखने के चक्कर में आपको क्या होगा, अगले 10 दिन जो है आप अपने खराब करेंगे। क्यों खराब करेंगे? इस वजह से क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना, ये है माइंड गेम। आधा जो काम होता है वो हमारा माइंड करता है। अगले 10 दिन में अगर आप क्या करेंगे, दिन गिनते रहेंगे, आज जो है 26 हो गई, 27 हो गई, 28 हो गई, 29 हो गई, 30 हो गई, तो उससे क्या होगा, रोज आप सिर्फ पन्ने बदलेंगे। पन्ने तो बदलते रहेंगे लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। अगर मैं आपको पढ़ने के लिए कहता 1 से 10 अक्टूबर तक, या किसी भी 10 दिन पढ़ने के लिए कहता और एग्जाम की डेट ना देता, तो आपकी आउटपुट ज्यादा होती। अब आपको एग्जाम की डेट पता है, तो अब क्या होगा, आपका मन जो है नहीं करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि अगले 10 दिन आपके वेस्ट हो। अगले 10 दिन भी उतनी ही शिद्दत के साथ आपने लगे रहना है। आगे देखिए, I say something and then it usually happens, maybe not on schedule but it usually happens। अगले 10 दिन में ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। किसने कही है? इलॉन मस्क ने, लिविंग लेजेंड ने। इन्होंने इतनी सफलता हर एक क्षेत्र में प्राप्त की है जितनी एक आज का इंसान सोच भी नहीं सकता। तो अगर उन्होंने ये बात कही है, तो क्या उनकी बात को अपने एग्जाम तक में हम अप्लाई नहीं कर सकते? क्या उनसे चीजों को नहीं सीख सकते? देखिए होता क्या है, अगर अगले 10 दिन में आपने खुद को कह दिया, आपके मन में आ गया कि आपकी तैयारी नहीं है, यूपीएससी ने मुश्किल क्वेश्चन पेपर पूछ लिया तो क्या होगा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया तो मेरे दोस्त मुझे ताने देंगे, मैं जिंदगी में क्या करूंगा, फेल हो जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, जो भी आप सोचेंगे वही होगा, जो सोचेंगे वही होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा वही। तो इसलिए अगर सोचना है तो वही चीजें सोचनी है, पॉजिटिव रहना है, माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। अपनी प्रेपरेशन पे विश्वास तो रखिए। 2 ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, 3 ही पढ़े हैं, कुछ तो पढ़ा है ना, कुछ तो आता है ना, उस चीज के ऊपर विश्वास रखिए। एग्जाम में इतना विश्वास रखिए कि जितना आपको आता है उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अगले 10 दिन जो भी आप अपने से बोलेंगे सच वही होगा। अगर आज आप लोग मान लेंगे कि आप ऑफिसर हैं, तो आज नहीं तो कल ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन अगर ये लगेगा कि ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, तो आप फिर से फेल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताऊंगा जो आपको पढ़नी है लास्ट टाइम में, और इस टॉपिक्स की लिस्ट को पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा आपने सिर्फ एक बार गूगल साथ में खोल लेना है, लैपटॉप खोल लेना है, मोबाइल खोल लेना है, और इस टॉपिक को सिर्फ सर्च करना है। सर्च करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, 1 से 2 मिनट लगाना है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, जो मैं आज आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं। उससे पहले रिवीजन किस तरह से करते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए कि 10 दिन रह गए आपके, तो 10 दिन में जो है रिवीजन किस तरह से करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए अगर तो आपको एक फिक्स शेड्यूल चल रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसी को फॉलो करना। मेरी बात बिल्कुल मत सुनना, इस वीडियो को चाहे अभी इग्नोर कर देना, लेकिन बाद में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताऊंगा, वो जरूर देख लेना। देखिए कि 10 दिन में रिवीजन किस तरह से करते हैं। लास्ट 10 डेज में रिवीजन इस तरह से होनी चाहिए और वो चीजें पढ़नी चाहिए जिसे पढ़कर कोई फायदा है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अभी सोए हुए उठेंगे कि यार उन्हें वोकैबुलरी नहीं आती, वो कैब नहीं आती, उन्हें सिनोनिम एंटोनिम नहीं आते। मेरे दोस्तों एक बात समझ लो, किसी को नहीं पता कि सिनोनिम एंटोनिम जो है एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे। अब ये मत करना कि आखिरी 10 दिन में जो है आप सिनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे हैं, यार कोई मतलब बनता उस बात का, उस चीज की कोई सेंस भी होनी चाहिए। सिनोनिम एंटोनिम आपने पढ़ भी लिए, कितने पढ़ लोगे? 100 वर्ड पढ़ लिए, 200 वर्ड पढ़ लिए, क्या उन 200 वर्ड्स में से 10 वर्ड आ जाएंगे? क्या उन 200 में से 5 वर्ड्स भी आ जाएंगे? अपने से क्वेश्चन पूछिए। लास्ट 10 दिन में इस तरह से चीजों को रिवाइज करना होता है और पढ़ना होता है जिसका कोई फायदा भी हो। अब सिनोनिम एंटोनिम्स जो है पढ़ने का तब फायदा है अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है और सिर्फ उसे रिवाइज करना है। लेकिन अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ और चाहते हैं कि अभी पढ़ने हैं, 10 दिन में आपको वोकैबुलरी आ जाए, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। वो कैब पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बाकी चीजें पढ़ लीजिए। वो कैब करने से अच्छा आपका क्या होगा? ये होगा कि आप देखिए मेरे दोस्त कि आपको ग्रामर के रूल्स आते हैं,
क्या आपको पैरा जंबल सॉल्व करने की टेक्निक आती है? क्या आपने मॉक टेस्ट जो है इंग्लिश के सॉल्व किए हैं तो उसके बाद आपको वॉइस आते हैं? क्या आपको नरेशन आते हैं? क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आते हैं? इस तरह की चीजें देखिए जो टेक्निकल है। इस तरह की चीजों से क्या होगा, आप अगर एक तरह अप्रोच पता भी लग गई, आपको अप्रोच क्लियर हो गई कि यार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इस तरह से होते हैं, पैरा जंबल इस तरह से होते हैं, तो उससे क्या होगा, टाइम इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ आधा घंटा और स्कोर जो है आपका 10 दिन के बाद जो है निकल के आएगा और एग्जाम में जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इंग्लिश में इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। आखिरी 10 दिन में ये मत करना कि आप चले हैं इंटोनिम सिनोनिम शुरू से पढ़ने कि मैं जो है 10 दिन में ही शशि थरूर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। उन चीजों को पढ़ना है आपने जिसको पढ़ के आपका फायदा होगा। इंग्लिश में तो सिर्फ आपका लास्ट के दिनों में यही काम होना चाहिए कि मेक श्योर करिए कि आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, क्या आपकी स्पीड अच्छी है, क्या आपने जो मेजर टॉपिक्स है उनकी अप्रोच पता है, ग्रामर के रूल्स कर लिए हैं या नहीं। सिर्फ इतनी सी चेकलिस्ट होती है आपकी इंग्लिश की जिससे आपको एक क्लियर पता चल जाता है कि आपका मेजर स्कोरिंग एरिया क्या है। टाइम वेस्ट बाकी चीजों पर आप जो है ज्यादा मत करना। अब देखिए बात करते हैं जीएस की। तो देखिए जीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खुद का कॉन्फिडेंस। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आती हैं, 10 दिन में इन चीजों का ध्यान रखना कि भाई जो चीजें आपको आती हैं उसे मत पढ़ते रहना बार बार। जो चीजें आती हैं उसे बार बार मत पढ़ना, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने जीएस पढ़ के 1 या 2 बार उसको रिवाइज कर लिया हुआ है और किसी चीज में कॉन्फिडेंट है तो टाइम वेस्ट मत करो यार। किसी सब्जेक्ट में आपकी आउटपुट जो है ऑलरेडी 90% आ गई है तो 90% से बढ़ाकर 92 करने क्यों जा रहे हो? कोई जरूरत ही नहीं है, उसका कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस कब आएगा? वो चीजों को ध्यान में रखो जो चीजें आपने पढ़ी हैं लेकिन भूल रही हैं, या फिर करंट अफेयर्स हो गए जो आपको पता है कि लास्ट 10 डेज में मैंने पढ़ भी लिए, नए भी पढ़ लिए और उनमें से सीधे क्वेश्चन दिख भी गए, 3 या 4 क्वेश्चन उसमें से आ गए, तो वो बोनस है। तो लास्ट 10 डेज में उन चीजों का ध्यान रखना होता है आपको। टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ उतने क्वेश्चन आपको करने होते हैं, उतनी चीजें आपको करनी होती है जिससे आउटपुट निकल सके। ऐसा नहीं करना कि जो सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी आते हैं उन्हें ही बार बार पढ़ रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, बस कॉन्फिडेंस रखना है कि जो आपने पढ़ लिया है उतना आता है, उससे आगे बढ़ना है ताकि एग्जाम में जो है इन 10 दिनों का आपको फायदा मिल सके। अब आपने सिर्फ लास्ट 10 डेज में आइडेंटिफाई कर लेना है कि यार जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना उनमें अगर कोई चैप्टर या कोई पोर्शन ऐसा है जो भूलता है उसे पढ़ना है, उन चीजों को नहीं पढ़ना जो आती है। ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हमें जब अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसको ही बार बार पढ़ते रहते हैं, तो वो भी एक तरह का टाइम वेस्ट है। कोई बंदा कहता है कि यार बार बार रिवाइज करते रहो, रिवीजन इज दी की। रिवीजन की है लेकिन एक्सेस में किसी चीज को रिवाइज करना वो भी गलत चीज है, उससे टाइम वेस्ट होता है। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा रिवाइज नहीं करना होता। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय देखिए कि कौन से ऐसे एरियाज है, कौन से ऐसे पोर्शंस है, क्या आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट है कि नहीं। आप जो है मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, लास्ट 8 या 10 दिन में जो है नए क्वेश्चन सॉल्व करिए। नए क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको क्या होता है, टॉपिक्स का पता चलता है कि एक्चुअल में आपको टॉपिक्स आते हैं कि नहीं। कई बच्चे कहते हैं कि लास्ट वाले टाइम में नया नहीं पढ़ना होता। देखिए जो लास्ट वाला टाइम होता है ना, एक्चुअल में यही टाइम होता है जहां पर आप कुछ टॉपिक्स नए पढ़ के एक एज ले सकते हैं। क्योंकि एक चीज जो आपको पहले से आती है, सपोज करिए आपको फंडामेंटल राइट्स जो है अच्छे से आते हैं, आपने फंडामेंटल राइट्स आज तक 5 बार पढ़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप 6 बार पढ़ लेंगे और फिर दोबारा से वही पॉलिटी के टॉपिक्स जो आपको ऑलरेडी आते हैं उन्हें ही बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे एग्जाम में? नहीं, वो चीजें डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। वो चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं जो आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा होता है। एग्जाम्स में ना अपनी कैपेबिलिटी को बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं ना आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं कि इस 10 दिन में आउटपुट कैसे ज्यादा निकल सकती है, कहां पर मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं। उन चीजों को अगर आप समझ लेंगे और खुद पर अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ज्यादा दूर जाएंगे और बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिला एग्जाम में। अब देखिए, एक तो मैंने चीज आपको समझा दी जीएस के बारे में।
अब देखिए ओवरऑल अगर मैं मैथ्स की देखूं तो मैथ्स को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या ये है कि मैं एक बुक खोल लूं और प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया तो मैं उसी के 30-30 40-40 क्वेश्चन कर रहा हूं लास्ट वाले 10 दिन में? कोई फायदा है उसका? नहीं, कोई फायदा नहीं है यार। अगर मैथ्स को रिवाइज करना है तो बेस्ट तरीका क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा कितने चैप्टर्स आते हैं? अगर सपोज करिए 20 टॉपिक्स है जो मैथ्स के एग्जाम में आते हैं, आपके उसमें से 10 टॉपिक्स अच्छे से तैयार हैं, उन 10 टॉपिक्स में ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 50 जो है टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, 50 नहीं तो 60 होंगे। हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुश्किल से 120 क्वेश्चंस बनेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। और लास्ट 10 दिन में वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बल्क में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, उसका कोई फायदा नहीं है। एक अगर आप टॉपिक उठाते हैं, उसकी हर वैरायटी का एक ही क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ना लास्ट 10 दिन में, और साथ में फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं, तो डिफरेंस देख लेना एग्जाम में कितना आता है। जीएस में मेक श्योर कि आपने करंट अफेयर्स किए हैं या नहीं किए। मेक श्योर लास्ट वाले 10 डेज में कि जो टॉपिक्स आपको नहीं आते थे या टॉपिक्स पढ़ते हुए भूल रहे थे, उन्हें पढ़ा है या नहीं पढ़ा। जो चीजें आती हैं उसे बार बार नहीं पढ़ना, इस चीज को याद रख लेना, लास्ट टाइम है। और दूसरी चीज जो है, तीसरी इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जीएस में कुछ नए क्वेश्चंस लास्ट वाले डेज में जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर जीएस में थोड़े वैरायटी ऑफ न्यू क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, उससे बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही रिवाइज हो जाएंगे। आप उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने जाएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके टॉपिक्स जो है रिवाइज भी हो गए। तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, हर एक चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस चीज को ध्यान में रखना। क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, सिर्फ पढ़ते मत रहना, ये भी गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देख लेते हैं। अब जो है मैंने आपके सामने टॉपिक्स की लिस्ट ली है। इन टॉपिक्स की लिस्ट को देखकर डर मत जाना। देखिए वो टॉपिक्स है जो न्यूज में रहे हैं और इनको कवर करने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उस बच्चे के लिए है जो थोड़ा एक्स्ट्रा स्कोर करना चाहता है एग्जाम में। करना कुछ नहीं है, गूगल खोल लेना है या फिर लैपटॉप अपना खोल लेना है। तो करना क्या है, जो जो कीवर्ड्स मैंने यहां पर लिखे हैं सिर्फ उनको सर्च करना है, 1 मिनट के लिए पढ़ना है, चाहे टाइमर लगा लीजिए, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। ये टॉपिक्स आज मैं पहली लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, अभी 1 या 2 दिन में नेक्स्ट लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, और ये लिस्ट जो है आपने कंप्लीट करनी है तब तक। इसमें मैंने जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी लिए हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए गुजरात ने अपनी जो है टूरिज्म पॉलिसी शुरू की, तो गुजरात में ये जो कुछ साइट्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, पूना पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा पत्रिका गेट की इनॉग्रेशन की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी ने, तो वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन और क्या होता है, पॉलिटी का क्वेश्चन पता होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेना, मिशन कर्मयोगी क्या होता है पढ़ना है, सिर्फ समझना है। खोलेंगे गूगल पर सर्च करेंगे, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए क्या है। कोई भी ऐसे टॉपिक्स नहीं है जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में करना है, सिर्फ आपने पढ़ना है। एक रिवीजन की तरह इसे मान के चलिए कि ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये 2020 में न्यूज में रहे हैं। शेड्यूल 8 पता होना चाहिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो पता होना चाहिए, ये कुछ पोर्ट्स है पता होने चाहिए। इसके अलावा ये टॉपिक्स की लिस्ट है, एक बार इसे जो है गो थ्रू कर लेना। मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आपने इसको देखना है। अभी ये पहली लिस्ट है टॉपिक की, 1 या 2 दिन में नेक्स्ट लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, तब तक आपने इन टॉपिक्स को जो है कवर करना है। और ये सीधे सीधे टॉपिक है, कुछ में इसमें अलग नहीं है, कुछ भी इसमें आउट ऑफ द वे नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। बस करना क्या है, 1 घंटा निकालना है दिन में, और करना क्या है, जब आप बोर हो रहे हैं तो सर्फिंग करनी है। गूगल पर बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीजें जो है आप सर्च आउट करते हैं, लेकिन इस बार 1 घंटा एग्जाम से पहले इस चीज को देना है, और जो जो चीजें लिखी है इसको सर्च करना है और इनके आर्टिकल्स एक बार देख लेने हैं। ज्यादा कुछ नहीं है। अगर नाथुला पास देखा है तो बस आपको यह पता होना चाहिए कि नाथुला पास जो है कहां पर है, बस इतना सा। अगर मैंने आइलैंड दिया है तो बस आपको पता होना चाहिए कि आइलैंड की लोकेशन क्या है, ज्यादा कोई मुश्किल इसमें काम नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसी तरह से ये सारी चीजें, ये ऑर्गेनाइजेशंस है, ये 2 देख लेनी है, ये कुछ पोर्ट्स है, ये कुछ ऐप्स है जो आपको पता होने चाहिए, ये कुछ मिशंस है जो आपको पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा सिलेक्टिव चीजें इसमें डाली है जो न्यूज में रही हैं। करना कुछ नहीं है, 1 घंटा निकालना है, ज्यादा टाइम वेस्ट उस पर जो है आपने नहीं करना। पैसिक्स एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए, INS विराट के बारे में पता होना चाहिए, लेप्चा ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बता रहा हूं। अबिंदरनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लेना भाई, इसके ऊपर कम से कम 3 मिनट तो लगा ही लेना, विकिपीडिया का आर्टिकल पढ़ लेना। अबिंदरनाथ टैगोर पर आपको पता होना चाहिए। अबिंदरनाथ टैगोर पर इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। इस बार नहीं आएगा, CDS में नहीं आएगा तो CAPF में आएगा, पर आएगा जरूर। तो ये टॉपिक्स की लिस्ट इस बार जो है देख लेना। ये कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, मेंशन किए हैं, इनको आपने देखना है। तो ये टॉपिक्स आपको मैंने दे दिए हैं। जल्दी मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। और ये टॉपिक्स की लिस्ट 1 या 2 दिन में मैं दोबारा से नहीं दूंगा, जो आपको दोबारा से लास्ट वाले डेज में पढ़नी है। इसके अलावा मॉक टेस्ट चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, 30% ऑफ चल रहा है। जय हिंद।